नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें, कोरोना कर्फ्यू में सख्ती बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि अब 10% स्टाफ के साथ ही दफ्तर खुलेंगे। घर पर ही रहकर बाकी कर्मचारी काम करेंगे, ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा गया है। वहीं इमरजेंसी वाले दफ्तर ही इस दौरान खुले रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें, कोरोना कर्फ्यू में अब सख्ती बढ़ा दी गई है। 10% स्टाफ के साथ ही अब दफ्तर खुलेंगे, साथ ही जो कर्मचारी घर पर रहेंगे वो घर से ही काम करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान इमरजेंसी वाले दफ्तर ही खुले रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर गुना से आ रही है, जहां राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, ट्वीट कर राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कामना की है। वही आपको बता दें कि कल ही राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको गुना से दे रहे हैं, जहां राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें, कल ही राहुल गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी जानकारी गुना से दे रहे हैं, जहां राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें, कल ही राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर इंदौर से है, जहां कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप इंदौर पहुंचा दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में की गई बातचीत के बाद बेंगलोर से रेमडेसिविर की एक बड़ी खेप वायु मार्ग से इंदौर पहुंचाई गई, जिसके बाद एडीएम अजय देव शर्मा की मौजूदगी में जरूरत के हिसाब से इंजेक्शन बाकी राज्यों में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने महामारी के बचाव के लिए सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप इंदौर पहुंचाई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक से बातचीत करके रेमडेसिविर इंजेक्शन बेंगलोर से मंगाई है। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन वायु मार्ग के जरिए इंदौर पहुंचाई गई और यहां से एडीएम अजय शर्मा के नेतृत्व में अलग अलग जिलों में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाया गया। वहीं शहर में कोरोना संक्रमण के कारण लगातार बिगड़ते हालातों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शहर के लोगों से प्रशासन और सरकार से सहयोग करने की अपील की है। आपको बता दें कि इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे विजयवर्गीय ने बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए ये बात कही। विजयवर्गीय ने हवाई अड्डे पर कहा कि हम सभी एकजुट होकर ही इस संकट से निपट सकते हैं। अभी भी समय है, हम संभल जाएं, स्थिति समझें और एक दूसरे का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार, मंत्री, विधायक और प्रशासन सभी मिलकर इस परिस्थिति से लड़ रहे हैं और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जितनी कोशिश होती है सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे विधायक, मंत्री, जिला प्रशासन सब अपनी कोशिश कर रहा है, पर जब महामारी आती है तो हमें भी थोड़ी सी स्थिति को समझना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। हम अपने मोहल्ले में सबको सहयोग करें, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को सहयोग करें। इस वक्त की बड़ी खबर रायसेन से है, जहां 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये निर्णय हुआ है। वहीं कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कर्फ्यू की जानकारी दी है। इस बार और भी ज्यादा सख्ती से नियम के पालन करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि नियम तोड़ने वालों को जेल भेजा जाएगा। बड़ी जानकारी
आपको हम रायसेन से दे रहे हैं, जहां 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। आपको बता दें कि क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कर्फ्यू की जानकारी दी है। इस बार कोरोना कर्फ्यू में सख्ती बरता जाएगा, साथ ही नियम तोड़ने वालों को जेल भेजा जाएगा। बड़ी खबर रायसेन से दे रहे हैं, जहां 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी के बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार कर्फ्यू में ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। इस बात की जानकारी कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कर्फ्यू की जानकारी दी है। वहीं कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए इंदौर में बुधवार को 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की तरफ से अधिक सख्ती बरती जाएगी। अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इंदौर में मॉर्निंग वॉक पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कार्यालय बंद किए जाएंगे। जनता कर्फ्यू को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अस्थायी सब्जी मंडियां भी इस दौरान बंद की जाएंगी। साथ ही कहा कि शहर के चुनिंदा पेट्रोल पंप ही चालू रहेंगे। आपको बता दें कि इंदौर में इस समय कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। बताया गया है कि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही कहा गया है कि जो भी कोरोना नियमों का पालन करते नहीं पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्थायी सब्जी मंडियों के बंद करने की भी बात कही गई है और कहा गया है कि जिले में कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप ही खुले रहेंगे। अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये सभी की मांग भी है, शहर में बहुत लोगों ने मांग की है और सभी स्तर पे मांगे गई हैं कि सब जिस तरह की परिस्थिति है संक्रमण की, थोड़ा इसकी स्पीड को रोकने के लिए कुछ समय के लिए जनता कर्फ्यू होना चाहिए। तो कल से हम लोग उसका सुबह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू का तात्पर्य है कि सभी लोग अनावश्यक ना निकले अपने घरों से, घरों में ही रहें अपने। तो उसकी तरह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स भी बंद, कार्रवाई एक्टिविटी बंद रहेगी। सुबह से ही पुलिस रहेगी, ना कोई खेलने जाएगा, सब घरों में रहेंगे। 30 तारीख तक की बात है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां कोरोना महामारी ने लोगों और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर दिन कोरोना के मरीज जो की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब जिले में 65 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 76 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में कोरोना महामारी के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जिले में 65 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 76 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा प्रशासन कोरोना को लेकर बेहद सख्त है। बढ़ते मामलों को देखते हुए जगह जगह प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। जिले में कोरोना वायरस इतनी गंभीर स्थिति आज ले चुका है कि यहाँ प्रतिदिन 30 से 40 व्यक्तियों की मौत हो रही है। जिला अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। यह जिले की स्थिति है और यहाँ का जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। आज छिंदवाड़ा जिले में जो प्रशासन द्वारा बुलेटिन जारी किया गया उसमें 65 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मैं छिंदवाड़ा से ब्यूरो श्याम साहू के साथ राजकुमार सोनी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सिवनी से है, जहां लखनादौन सिविल अस्पताल में लापरवाही का आलम देखने को मिला है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में लगभग 35 सिलेंडर जिला सिवनी अस्पताल से पहुंचाए गए हैं। बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के चलते सिविल अस्पताल में मौतें हो रही हैं। अस्पताल में ना तो एम्बुलेंस है, ना ही पर्याप्त व्यवस्था है। बड़ी जानकारी आपको सिवनी से दे रहे हैं, जहां
स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि सिविल अस्पताल में लगभग 35 सिलेंडर जिला सिवनी अस्पताल से पहुंचाए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन की कमी के चलते सिविल अस्पताल में लगातार मौतें हो रही हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में ना तो एम्बुलेंस की पर्याप्त सुविधा है और ना ही इलाज की। बड़ी जानकारी आपको सिवनी से दे रहे हैं, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में ना तो एम्बुलेंस है, ना ही पर्याप्त सुविधाएं हैं। हालांकि सिवनी अस्पताल में 35 ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे गए हैं। बड़ी जानकारी आपको सिवनी से दे रहे हैं, जहां लखनादौन सिविल अस्पताल में लापरवाही का आलम देखने को मिला है। आपको बता दें सिविल अस्पताल में लगभग 35 सिलेंडर जिला सिवनी अस्पताल से पहुंचाए गए हैं, लेकिन प्रशासन स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल में लोगों की मौतें हो रही हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में ना तो एम्बुलेंस की पर्याप्त सुविधा है और ना ही इलाज की। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरीजों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जबलपुर पुलिस नुक्कड़ कर रही है और लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक कर रही है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुड़ा के मार्गदर्शन में थाना मदन महल क्षेत्र के मदन महल चौक के पास पुलिस ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। लोगों को महामारी से बचने के तरीके बताए, साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की। आपको बता दें कि हर दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शहर आपको बता दें कि जबलपुर में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। वहीं प्रशासन भी कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अब जबलपुर पुलिस प्रशासन शहर के अलग अलग हिस्सों में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक कर रहा है। आपको बता दें कि हर दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस प्रशासन द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाता है और लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जानकारी दी जाती है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील भी की है। हर आदमी स्वयं के प्रति ईमानदार रहे। अभी भी जो लोग एक दवाई की पर्ची लेके या इमोशनल बहाने बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं, वो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप को मूर्ख बना रहे होते हैं। जब उनके घर में कोई संक्रमित हो जाता है, यंग मैन को कुछ नहीं हो रहा, जाके अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को बीमारी दे देता है, तब वो जाके उसको समझता है। तो मैं समझता हूँ कि ये नौबत ना है कि हम गिफ्ट ले आके किसी परिजन को दें अपने। आप बड़े ईमानदारी से सोचिए, अगर आप घर से बाहर तभी निकलें जब वो काम मृत्यु से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो। अगली खबर अनूपपुर से है, जहां कोरोना महामारी को लेकर सरकार की सख्ती देखी जा रही है, जिसमें प्रशासन ने पाबंदी लगाते हुए जिले में 3 मई से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला किया है, जिसमें लोगों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कर्फ्यू में लोगों के लिए मेडिकल स्टोर, टीकाकरण केंद्र, चिकित्सालय, चिकित्सा सेवा केंद्र पर जाने की छूट रहेगी। विवाह स्थल में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति होगी। वहीं प्रशासन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की है, साथ ही घर से बाहर नहीं निकलने और निकलते समय मास्क पहनने का अनुरोध भी किया है। आपको बता दें कि अनूपपुर शहर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग घर से निकले तो मास्क लगा कर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां सपा के पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह एसओ की धमकी देने पर थाने में धरने पर बैठ गए हैं।
आपको बता दें कि एसओ पर जेल भेजने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। राधेश्याम सिंह ने जान माल को खतरा बताया है। आपको बता दें कि एसओ रामकोला पर अपने समर्थकों को धमकाकर पर्चा वापस लेने का आरोप सपा नेता ने लगाया है। वहीं समर्थकों के साथ एसओ के ऑफिस में जमीन पर बैठकर सपा नेता धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुशीनगर के रामकोला थाने का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम कुशीनगर से दे रहे हैं, जहां सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह एसओ के धमकी देने पर थाने में धरने पर बैठ गए हैं। एसओ पर उन्होंने जेल भेजने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राधेश्याम सिंह ने जान माल को खतरा बताया है। एसओ रामकोला पर अपने समर्थकों को धमकाकर पर्चा वापस लेने का आरोप लगाया है। वहीं समर्थकों के साथ ही एसओ के ऑफिस में जमीन पर बैठकर सपा नेता धरना दे रहे हैं। कुशीनगर के रामकोला थाने का यह मामला बताया जा रहा है। अगली खबर आगरा से है, जहां लोगों से ठगी करने वाले चोरों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि चोर लोगों का डाटा निकालकर लोगों से ठगी करते थे और अभी तक इस गिरोह ने लोगों से 1 करोड़ तक की ठगी की है। पुलिस ने शातिरों के पास से 21 मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड समेत कई सामान बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आगरा में पुलिस ने ठगी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये चोर लोगों का डाटा निकालकर लोगों से ठगी करते थे। अभी तक ये गिरोह लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने शातिरों के पास से 21 मोबाइल, लैपटॉप और क्रेडिट कार्ड समेत कई अन्य सामान बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आगरा पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोहों को गिरफ्तार किया है। बता दें ये गिरफ्तार लोगों का डाटा निकालकर उनसे ठगी करते थे। अभी तक ये आरोपी करोड़ों की ठगी कई लोगों से कर चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से 21 मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं। करोड़ों की ठगी करने वाला एक गैंग हमारी नज़र में बहुत दिन से था। इनका एक जो स्प्लिंटर पार्ट था, पहले सिद्धार्थ नगर, बुलंदशहर, संभल के लड़के यहाँ पकड़े गए थे, जो अलग अलग जगहों से कॉल करते थे, जिनकी पॉलिसी लैप्स होने वाली होती है या जिनमें समय से पैसे नहीं पट रहे होते हैं या किसी तरह से कोई दिक्कत आ रही होती है, उसका डेटा इनको मिल जाता है। डेटा मिलने के बाद ये लोग उनको कॉल करते हैं। कॉल करके किसी न किसी बहाने से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी मदद करा देंगे, पॉलिसी रिन्यू करा देंगे या आपके शेयर में पैसे लगवा के यहाँ जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ज़्यादा मात्रा में कर देंगे, और इनके चक्करों में लोग फंस जाते हैं। बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां मास्क चेकिंग के दौरान युवक को चाटा मारना पुलिस को भारी पड़ गया। आपको बता दें युवक ने भी चौकी इंचार्ज को चाटा मार दिया। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज को चाटा मारकर युवक फरार हो गया। पुलिस दौड़ती ही रह गई। पुलिस को चाटा मारने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला पटेरवा थाने के फाजिल नगर चौकी का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से दे रहे हैं, जहां मास्क चेकिंग के दौरान युवक को चाटा मारना पुलिस चौकी इंचार्ज को भारी पड़ गया। आपको बता दें युवक ने भी चौकी इंचार्ज को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटेरवा थाना क्षेत्र के फाजिल नगर चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर कुशीनगर से दे रहे हैं, जहां एक युवक को चाटा मारना चौकी इंचार्ज को भारी पड़ गया। चौकी इंचार्ज के थप्पड़ के जवाब में युवक ने भी चौकी इंचार्ज को थप्पड़ जड़ दिया और युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस युवक के पीछे भागती ही रह गई। अगली खबर बलिया से है, जहां कोरोना महामारी ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। कोरोना महामारी की वजह से लाखों लोगों का कारोबार ठप हो चुका है। वहीं किन्नर समाज भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना महामारी के चलते उनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। महामारी के दौरान उनका जीवन मुश्किल हो गया है। जहां किन्नर अपनी परेशानियों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। किन्नरों का कहना है कि आखिर वो कहां जाएं,
कोरोना काल की वजह से उनकी कला पर ग्रहण लग चुका है, जिसकी वजह से अब जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हम लोगों को कोविड को लेकर के हम लोगों का रात्रि का कार्यक्रम नहीं परमिशन मिल रहा है और हम लोगों को सट्टा जो लिखवाया है वो हम लोग को ज़बरदस्ती बुला रहा है कि आप लोग आइए सट्टा कीजिए, और वहाँ पे जाने के बाद प्रशासन द्वारा साउंड उठा लिया जा रहा है और हम लोगों को आदेश हो रहा है कि आप लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदेश नहीं हुआ है। और हम लोग 4-5 दिन से रोजाना 16 तारीख से ही हम लोग परेशान हैं। डीएम ऑफिस और एडीएम सर और अनेक पदाधिकारीगण के पास जाने के बाद आदेश हो रहा है कि आप लोगों के लिए कोई सूचना जारी नहीं हो रही है, आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। यहाँ पे जितने कलाकार लोग हैं, चाहे वो म्यूजिशियन टीम हो या डांसर हो या फिर मालिक हो, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पर हम लोगों को ये जानना था कि मतलब सब लोगों को सब कुछ रोज़गार है, थोड़ा बहुत चल रहा है, पर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी भी कुछ सुनवाई होनी चाहिए। हम लोग बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से है, जहां सीडीओ की पत्नी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सीडीओ की पत्नी ने बनारस के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि बनारस के प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी सीडीओ की पत्नी निशा मिश्रा। वहीं एएसपी की पत्नी की मौत के बाद सीडीओ की पत्नी भी जिंदगी की जंग हार गई हैं। बड़ी जानकारी आपको कासगंज से दे रहे हैं, जहां सीडीओ की पत्नी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सीडीओ की पत्नी ने बनारस के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि बनारस के प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी सीडीओ की पत्नी निशा मिश्रा। एएसपी की पत्नी की मौत के बाद अब सीडीओ की पत्नी भी जिंदगी की जंग हार गई है। आपको बता दें कि कासगंज जनपद में सीडीओ तेज प्रताप मिश्र तैनात है। बड़ी जानकारी आपको कासगंज से दे रहे हैं, जहां सीडीओ की पत्नी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बनारस के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। सीडीओ की पत्नी निशा वेंटिलेटर पर थी, उसके बाद उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि कासगंज जिले में सीडीओ पद पर तैनात थे तेज प्रताप मिश्र। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जनहित कार्यों को अनसुना करने के कारण बीजेपी नेता ने थाने में धरना दिया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर थाने में कोई फोन तक नहीं उठाता, जिसके बाद धरने की खबर पाकर आईएएस और सीओ सदर थाने पहुंचे और इसके बाद सीओ सदर ने मामले की जांच के आदेश दिए। चुनाव के एक दिन पहले लोगों ने मुझे घेर रखा था। मेरी जान से मारने की नीयत से मुझे घेरा गया। मैं प्रचार कर रहा था, लोग मुझे प्रचार नहीं करने दे रहे थे। तब से मैंने एप्लीकेशन दिया है। उसके बाद मेरे ऊपर 307 के मुकदमे लिख दिए जाते हैं। कई बार मैंने उच्च अधिकारियों से इनकी शिकायत की कि ये जो है अपराधियों से मिले हैं, इनके जो है कई आपराधिक मामलों में लिप्त हैं और ये जानवर बेचते हैं, गरीबों का जो है बिना पैसा, ऐसा महेशगंज बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। बहुत सारे इनके ऐसे मामले हैं जो इनके जांच के दायरे में आते हैं। इनके कॉल रिकॉर्ड और इनकी गतिविधि की जांच कराई जाए और इनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए। वहीं कानपुर के थाना डेरापुर क्षेत्र के कांधी गांव में जिला पंचायत चुनाव में वोट मांगते समय सपा और बीजेपी प्रत्याशी के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के पति परवेश कटियार ने सपा प्रत्याशी विजय यादव की लाठी डंडों से पिटाई की। बताया जा रहा है कि ये विवाद कंधी गांव मेन में हुआ। सपा बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थक का एक ही गली में आमना सामना हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान परवेश कटियार ने सपा प्रत्याशी के बेटे विजय यादव को जान से मारने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ने अब तक अपना असलहा भी जमा नहीं कराया है। वहीं मारपीट के बाद विजय यादव ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मैं अपनी माता जी के लिए वोट मांग रहा था, साथ में स्टिकर चिपकाए जा रहे थे। ये लोग पता नहीं कहाँ से दूसरी तरफ से घूम के आए और पीछे लड़के खड़े थे, तो एक ने थोड़ा सा ऐसे हो गया, गला उसका खराब था थोड़ा सा, तो फिर परवेश ने सीधा थप्पड़ मार दिया और उसके साथ के जो 30-40 लोग थे उन्होंने भी हाथापाई शुरू कर दी। फिर गांव के लोग आ गए, अगल बगल से घर से निकले लोग,
तो फिर इन्होंने फिर वहाँ से पत्थरबाजी शुरू कर दी और पत्थरबाजी करते हुए ये लोग चौकी के सामने आए और पुलिस वाले सर थे दरोगा जी, तो इनके सामने इन्होंने फायर भी की 3-4। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। फायरिंग भी की है, 3 फायर किए सर, सीधे वो भी सीधे अगर सीधे किसी की लग जाती तो समझ लो खत्म। थाना डेरापुर क्षेत्र में आज 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के मध्य चुनाव प्रचार को लेके आपस में कहासुनी हुई थी और दोनों में ही हाथापाई हुई। जो घटना का कारण था उसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर छींटाकशी करना और दूसरे पक्ष द्वारा उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बताया जा रहा है। इसमें दोनों ही पक्षों से शिकायत। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पंचायत चुनाव में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मामले की जांच से सामने आया कि गांव में प्रधान पद के उम्मीदवार ने शराब बांटी थी, जिसको पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिस पर डीएम ने अपनी सफाई में कहा कि शराब की जांच कराई गई है, जिसमें शराब जहरीली नहीं पाई गई है। हो सकता है कि ठेके की शराब का अधिक सेवन करने से इनकी मौत हुई है। डीएम और एसएसपी समेत तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के लिए एक टीम का गठन किया। 2 लोगों की शराब पीने के कारण मौत हो गई है। मैं एसएसपी साहब, सीओ, एसडीएम, आबकारी विभाग सब लोग आए मौके पर। यहाँ पे मौके पर से जो शराब बरामद हुई उसका स्कैनिंग किया गया, तो आबकारी विभाग का ये कहना है कि वो जेन्युइन शराब है। लोगों से पूछताछ की गई तो 2 जो मृतक हैं उनमें से ये बताया गया कि एक अमजद नाम के व्यक्ति हैं, वो रेगुलर ड्रिंकर थे, और एक नीतू नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी ज़्यादा पी रखी थी। तो प्रथम दृष्टया यहाँ मौके पर जो भी उत्तराखंड में कोरोना महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। वहीं हरिद्वार में चल रहे कुंभ में भी बड़ी संख्या में साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप पर संजीदा नहीं नजर आ रहे। बता दें कि उत्तराखंड के स्वतंत्र राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हरिद्वार जिले में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए तमाम अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, लेकिन लापरवाह अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद काफी नाराज नजर आए और सभी नदारद अधिकारियों को 36 घंटे का अल्टीमेटम देकर बैठक में शामिल नहीं होने पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। वहीं यतीश्वरानंद ने कहा कि हरिद्वार जिले के अधिकारी कोरोना महामारी को लेकर गंभीर नहीं है। मैंने उनका कारण पूछा क्यों नहीं आए। 1-2 अधिकारी ने तो ये कहा कि मेरे को सूचना ही नहीं है, और जिस व्यक्ति ने सूचना देने का जिम्मेवारी थी, मैं समझता हूँ अगर सूचना नहीं दी गई है ये उनकी गलती है। और दूसरा, मैंने अभी आदेश किया कि जो अधिकारी आज की बैठक में नहीं आए, उनको सूचना थी, वो क्यों नहीं आए, क्या कारण था, वो आने वाले 36 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मैंने मांगा है, वो लिख कर देंगे। महाकुंभ मेले में कार्यरत सफाई कर्मचारी हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन के सामने धरने पर बैठ गए और मेला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी थे और काफी संख्या में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी रुकी हुई वेतन की मांग के लिए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंचे अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने एक बार फिर संकट मोचन की भूमिका निभाते हुए सफाई कर्मचारियों को शांत किया और उनके वेतन तुरंत देने के आदेश दिए। आपको बता दें कि ये सफाई कर्मचारी दूसरे राज्यों से महाकुंभ मेले में सफाई व्यवस्था देखने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे थे, जो करीबन 2 महीने से यहां पर कार्यरत थे। इनका आरोप था कि कई दिनों से इनका रुका हुआ वेतन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये भूखमरी के कगार पर आ गए हैं और भंडारों में खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भूखे पैसे पड़े, पहली तारीख से तनख्वाह मिली नहीं है, अभी तक दी नहीं है। और जब भी जाते हैं जब भी कह देते हैं कि कल बटेगी, कि परसों बटेगी, कि पल्ले दिन बटेगी। आज 20 तारीख हो गई, आज कैसे डबल शिफ्ट गुजारो तुम्हें नहीं देंगे पैसे। गए तो ये कह दी कि तुम पे ली जाए तो ले लो, मुझ पे नहीं है पैसे। काम करने आए थे, यही आए थे कुंभ में सर जी। हमारे को पैसे पिछली महीने के जो 15 दिन के दिए, काट छांट के पैसे दिए, चलो मंजूर कर लिया सर। और ये अब पहली तारीख से डबल शिफ्ट लगवाई है पल्ली तरफ को, पहली तारीख से, और अभी तक कोई सर पैसा नहीं मिला,
ना ही एक सुबह वाली का पैसा मिला है सर। हमारे पास पैसा होता आज ये बच्चा हमारा मर नहीं जाता। कम कुंभ मेले में आए हैं सर, हरिद्वार में। कुछ हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका कुछ वेतन रुका हुआ था, जो हमारे पहले जब स्वीकृति नहीं आई थी तब का, और ऑलरेडी इनका वेतन जो है नगर निगम को दे दिया गया है। क्योंकि बैंकिंग प्रक्रिया में 1-2 दिन लग जाते हैं, तो ऑलरेडी उनका 1 या 2 दिन में उनके खाते में पैसा चला जाएगा। जो मिनिमम वेज जो तय हुए हैं वो तो उनको दिया ही जाएगा। अगर किसी का कोई इस तरह की इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।